मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आप जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं या आप रन कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, तो क्या इसके फायदे हैं। फर्स्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पर जो करता होगा ना उसके वो जो है कंप्लीटली कंट्रोल रखेगा बिजनेस के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो फैमिली का एल्डर मेंबर होगा, सबसे बड़ा जो मेंबर होगा, वही सारे डिसीजन लेगा, उसी को हम कर्ता कहते हैं। और इसी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट वगैरह, लड़ाई झगड़े हैं, वो अवॉइड हो पाएंगे। अगर देखिए हर कोई डिसीजन लेने के लिए मतलब कि तैयार रहता है कि मेरे को मेरा डिसीजन ही माना जाए, बट अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो हेड होगा, जो सबसे बड़ा होगा फैमिली में, उसी का लिया हुआ डिसीजन माना जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल रहता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कर्ता के पास ही होती है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, तो इसके अंदर हमारा जो बिजनेस है वो रन करता रहेगा। यानी कि जब अगर हमारे जो कर्ता है, हेड है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उससे कोई इफेक्ट हमारे जो बिजनेस है उस पर नहीं आता है। नेक्स्ट जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन लेगा और वो ही बिजनेस को रन करेगा, वही डिसीजन आगे लेगा सभी चीजों से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे ना उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहती है। यानी कि अब जैसे कि आप फैमिली के बिजनेस के मेंबर हैं, कर्ता जो होगा उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। यानी कि जो हेड है फैमिली का उसकी लाइबिलिटी उस बिजनेस के रिगार्डिंग अनलिमिटेड है। कोई भी लॉस होता है तो उनको सबसे ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। अगर सब कुछ चीजें सेल करनी पड़े उस बिजनेस को, मतलब कि अगर वो रिकवर करना है हमें, तो अगर सारी चीजें सेल भी करनी पड़ेंगी तो कर्ता ही अपनी चीजों को सेल करेगा क्योंकि वहां पर लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड रहेगी। बट अगर और मेंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी जो है, हमारा जितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अगर हम ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। अगर एक बार किसी भी जनरेशन ने स्टार्ट किया तो ये आगे तक ये बिजनेस चलता रहता है। तो यहाँ पर जो लॉयल्टी है वो हमारी बरकरार रहेगी एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा कर्ता होगा, वो डिसीजन लेता है तो झगड़े वगैरह नहीं होते, सारे डिसीजन आराम से लिए जाते हैं। और साथ के साथ हम जो है कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और जितना ज़्यादा अच्छा बिजनेस रन करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छी उसकी अर्निंग होंगी, जितना ज़्यादा बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा, ये पूरी फैमिली के लिए एक प्राइड मोमेंट लेकर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारी जितनी अच्छी अच्छी हम अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, हम वो अचीव करना चाहेंगे। और कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर नहीं होती, तो यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो इजीली हम हमारे बिजनेस के टारगेट हैं, गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर पाते हैं। तो ये सभी हमारे मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके।